है तो थोड़ा एक्साइटमेंट वहां पर भी रहता है। लेकिन आज मालूम नहीं, जैसा ही न्यूज आया और बहुत सारे मैसेजेस आए, इंटरनल लीडर्स के कॉल्स आए, और एक वर्ड आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा या मालूम नहीं मेरे को, अभी बात करते समय भी किसी ने नहीं बोला और किसी ने थर्ड स्ट्राइक का बात किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखे होंगे तो एक वर्ड था उसमें, कौन सा वर्ड था वो आप समझो, नॉट अ टेस्ट। ओके, आप इससे बात समझ लो, ये टेस्टिंग नहीं है, मतलब गेम बज गया है और डोली सज गया है, अभी खाली वो कहार उठाने का बाकी है। तो आप एक वर्ड से समझ सकते हो कि कितना पावरफुल ये स्टेटमेंट है और हम लोग कहां ऑलरेडी वी हैव रीच्ड। और वो कनेक्ट जिसने भी, मतलब अगर उसके पास क्लियर कैमरा है और साउंड सिस्टम बहुत जबरदस्त है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ थिएटर इफेक्ट। तो हम लोग जैसे वो बोलते थे हमारे पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो सीरियसली कंपटीशन नहीं है। और मुझे इतना खुशी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो भी वहां पर कि हमारा जो सेकंड कॉम्पिटिटर या सेकंड लेवल वो हमें दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग वैल्यू में इतना हाई है और प्राइसिंग में इतना लो रहेंगे कि एनी नॉर्मल पर्सन कैन अफोर्ड इट। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा खुश हूं और ये बात मैं सभी लोग को बताना चाहता हूं। ये हमारे लिए एक जीत है, हमारे लिए एक विक्ट्री है वो लेवल का, जहां पर हमने इतना पेशेंस रख के लोगों के ताने, जैसा डिलन सर ने सुना बोले, ताने नहीं हमको गाली भी मिले, हम लोग टेररिस्ट है, हम लोग गुंडे हैं, कुछ भी बोले, लेकिन हमारा फोकस ऐसा था, एज सर जैसा था, क्योंकि एज सर ऐसे ही देखता था और बार बार बोलता था फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। मेरे माइंड में मैं ये फेलियर के बारे में मेरे लाइफ में कुछ है वो बोलना चाहूंगा। फिर हम लोग ये पेज पे आते हैं, क्योंकि सभी को ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि चलो मैं इतना अच्छा बात कर रहा हूँ, स्टेज पे भी मैंने बहुत सारा, मतलब मैं ऐसा 2-3 हजार के क्राउड पे 4 घंटा कंटिन्यूस बोलता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। ओके, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा आप लोगों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि अभी आप लोग हमारे फैमिली हो गए। और मेरा लाइफ क्या था, मैं स्कूल में, मतलब इतना अच्छा सब बात करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो स्कूल लाइफ में मैं सबसे बड़ा एकदम बड़ा फेलियर था। और ये बोलने के लिए नहीं, मजाक नहीं, और ये सीरियसली फेलियर क्या होता है, मतलब एकेडमिकली मैं फेलियर था। और फेल ऐसा हुआ मैं कि बॉस सब लोग मान गए कि बॉस ये पप्पू पास सिच नहीं हो सकता, मतलब ऐसा फेल हो गया। मैं आपको शौक होगा, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा कि मैं 3rd स्टैंडर्ड में फेल हुआ हूं। 3rd स्टैंडर्ड पे मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हुआ है। मैं 3rd स्टैंडर्ड में फेल हुआ है, उसके बाद मैं 5th स्टैंडर्ड में फेल हुआ है, और उसके बाद मैं 8th स्टैंडर्ड में फेल हुआ है। मतलब मैं 8th में था तभी मैं एक्चुअली 11th या 12th में रहना मांगता था, और मैं फिर भी स्कूल में था। लेकिन मेरा 64% यानी सेकंड आया। बहुत लोग, जब भी आप कुछ भी करते हैं, जैसा ऑन पैसिव में भी आप हो, और अचानक से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, अचानक से आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तो उसमें भी लोग ताने मारने वाले तो बहुत मिलेंगे कि ये ऐसा किया होगा, मुझे नहीं मालूम। किसको नहीं समझता कि कितना बड़ा आपने काम किया है, कितना पेशेंस आपने रखा है, कितना भरोसा आपने रखा है, और आप रिलीजियसली कंटिन्यूअसली ये सब कर रहे हैं। और इसको जो मैग्नीफाइंग ग्लास से हमको वो जो बड़ा पिक्चर दिखता है, उससे भी बड़ा पिक्चर है ये, और जिसको नहीं दिखता है वो उल्टा रिवर्स हो गया, उसको छोटा दिखता है और हम लोग उसको तुच्छ दिखता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं क्या यार 4 साल से दिमाग सड़ा रहा है, ये सड़ा रहा है। लेकिन ये बात आज बोलने का किसके पास दम नहीं है, किसी के पास दम नहीं है कि बॉस ये भाग जाएगी। काय की भागेगी? जो हमारा नया टॉप है, द न्यूएस्ट, द लेटेस्ट जो टॉप है हमारा, वो कितना बड़ा टॉप है, मतलब वो कंपनी, कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी आज तक नहीं कर पाया, वो टॉप को हम लेके बैठे हैं। और इसमें भागने की तो सवाल उठता ही नहीं है, और सबको मालूम है। और आज का जो पॉपअप है उसमें जो स्टेटमेंट लिखा था, इट इज नॉट अ टेस्ट। आप समझो, इफ इट इज नॉट अ टेस्ट देन इट इज अ लाइव प्रोग्राम विच इज गोइंग टू गो, और दुनिया देखने वाली है हमारे कार्यक्रम को। द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी कि क्या है। और मुझे अभी यकीन है कि ये जबरदस्त चीज जब लोग देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। और ये सर यहां तक क्यों रुके? क्योंकि ये हमारा बैकबोन है, क्योंकि ये हमारा बैकबोन है। वो कनेक्ट इज द बैकबोन, मतलब वो कनेक्ट से कनेक्टेड है, वो स्टाफ कनेक्टेड है, सब हमारा सब कुछ कनेक्टेड है, इसीलिए बहुत क्रूशियल था। और आज का दिन, सच बोला तो आज का दिन जो कॉन्फिडेंस से वो चीज लिखा है, उससे क्लियर समझता है कि अगर ये टेस्ट नहीं है
तो उन लोग का टेस्ट एकदम सफल हुआ है, उनको पता है कि, और उधर एक नंबर के बारे में भी लिखा है, हिंट, नंबर्स डू नॉट लाई। ओके, व्हेन दे से नंबर्स डू नॉट लाई, आप समझो नंबर्स डू नॉट लाई का मतलब क्या होता है, मतलब वो नंबर्स भी बहुत बड़ा होगा और नेक्स्ट वीक हमारे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच्ड, फेलियर इज नेवर एन ऑप्शन। उसके बाद जब मैं गया आगे 12वीं का एग्जाम दिया, तो आप शॉक हो जाओगे, 12वीं का एग्जाम जब दिया तभी मैंने मेरा बहन को भी रेस कर दिया परसेंटेज में। लेकिन मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं था, मेरा वो ऑटोमेटिक हो रहा था कि मैं जो कर रहा हूं। और जब भी मैं ग्रेजुएट हूं, अभी आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट, लेकिन ये जो है मेरे माइंड में चला, और मैं जब 11th 12th पे आ गया तभी हम लोग को 2 रुपया मिलता था, 2 रुपीज। साइकिल तो घर पे डैडी ने लेके दिया था, आने जाने को कुछ पैसे नहीं लगते, तो 2 रुपया फिर भी मिलता था हमको, और 2 रुपया उस टाइम पे काफी होता था। और 2 रुपया से हम लोग आते थे, कॉलेज में जाते थे, मस्ती करते, मस्तीखोर तो हम लोग थे ही, और बहुत बड़ा मस्तीखोर थे। और लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, हम लोग लास्ट बेंचर्स थे, लेकिन फिर भी हमारा पूरा ट्रूप वहां पर सब पढ़ाई में एक्सपर्ट थे। जैसा वितिन बोला, वो भी अभी टाटाज में है, मेरा दोस्त जीन जो है वो सिंगापुर में है, एडवर्टाइजिंग में है, बड़ा लंबा स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा, फेलियर, और मैं इतना स्ट्रांग क्यों हूं और इतना कन्विंसिंग क्यों हूं। मैं जब कॉलेज में था तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ये 2 रुपया में अपना काम नहीं चलेगा भाई, ये कौन खड़ा करेगा अपने को, एक बड़ा पाव खाने का, ये पानी पीने का, उसमें खलास हो जाएगा। बाकी अगर हमको बाहर करने का, क्या करने का, तो हम लोग ने डिसाइड किया हम जॉब करेंगे। और उस टाइम पे अगर आपको याद रहेगा, यूरेका फोर्ब्स का वो फायर एक्सटिंग्विशर आता था, वैसे ही एक कंपनी था यूरेका मार्केटिंग, और उसने फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग बेचने को निकले। हमारा इंटरव्यू लिया गया, हम पास हो गए। पास होने का खुशी हुआ है, लेकिन जब घर पे जाके बोला कि हम लोग काम करेंगे, तो मेरे घर पे भी हंसने लगे लोग कि तू पढ़ाई करने जा रहा है कि काम करने जा रहा है, तेरे को काम करने की क्या जरूरत है, तो पढ़ाई पे फोकस कर। लेकिन वो बात मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ, ना उसको डाइजेस्ट हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा जोक या ट्रेजेडी हुआ हमारे साथ, वो मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज जब मैं फेलियर का बोल रहा हूं और आज मेरा लाइफ के बारे में बात किया हूं, तो ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक फेलियर इज अ टीचर, ये पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहता हूं। फेलियर आपके लाइफ में जितने टाइम आप फेल हुआ, अगर आपने कुछ सीखा नहीं उससे, तो आप कार्यक्रम में आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर भले कितने टाइम भी, कोई भी जादूगर नहीं होता। अगर मैं नगमा जी को बोलूं ये नया साइकिल है, और उन्होंने अगर जिंदगी में एक बार भी साइकिल नहीं चलाया, और देखता होगा अरे इजी है साइकिल, क्या करने का, हैंडल पकड़ने का और पेंडल मारने का, साइकिल चलाएंगे आप? नहीं चला सकते, बिकॉज बैलेंस मोड आपको कुछ मालूम नहीं है, तो 2 मिनट में गिर जाओगे। और अगर कोई साइकिल चला के आ रहा है, तो ये समझ जाना कि वो आदमी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार गिरने के बाद वो साइकिल चलाने को सीखा है। मोटरसाइकिल फिर ही चला सकता है अगर वो साइकिल चलाने को सीखा है, तो ही वो मोटरसाइकिल चलाता है। तो बार बार फेल होने के बाद उसको कॉन्फिडेंस आता है, और बाद में वो नहीं गिरता है। सोचो, इमेजिन करो, एक आदमी साइकिल चला रहा है और उसका व्हील ऐसा है, अगर वो साइकिल को अगर हम लोग ग्रेविटी के हिसाब से रखा तो डेफिनेटली गिर जाएगा। लेकिन हम लोग बैठ के जब पैडल चलाते हैं, तो हमारा ये जो ब्रेन है वो बैलेंस करता है। OnPassive, the future of internet.